मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के बाद 11 साल संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के तहत देश भर में संकल्प सिद्धि कार्यक्रम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज अंबाला शहर में अंबाला लोकसभा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई और इसके बाद मोदी जी के आह्वान पर अंबाला शहर के जियो गीता ज्ञान पार्क में एक पेड़ मां के नाम लगाया गया। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के बाद 11 साल संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के तहत अंबाला लोकसभा की कार्यशाला का आयोजन बत्रा पैलेस में किया गया। इस कार्यशाला में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, कार्यक्रम संयोजक बंतो कटारिया के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व मंत्री कंवर पाल गुर्जर, विधायक घनश्याम अरोड़ा, विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधायक पवन सैनी, बलवंत साडोरा, मेयर कुलभूषण गोयल, मेयर यमुनानगर सुमन बेहमनी, जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, राजेश सप्रा व मनदीप राणा भी कार्यशाला में पहुंचे। कार्यक्रम समापन के बाद सभी अंबाला के जियो गीता ज्ञान पार्क में पहुंचे और मां के नाम एक पेड़ लगाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि मोदी सरकार की संकल्प से लेकर सिद्धि तक की सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज पर्यावरण दिवस है और अंबाला के जियो गीता ज्ञान पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम लगाया है और सभी से आह्वान है कि देश में सभी पेड़ लगाएं। आज पूरे विश्व में भारतवासियों को एक सम्मान की नजर से देखा जाता है, वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या और सोच के कारण देखा जाता है। आज भारतवर्ष विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे आम नागरिक को घरों में महसूस होता है जो आतंकवादी को खत्म करने के लिए चलाया और इस दौरान आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया और इसमें सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। इस पराक्रम के बाद तीनों सेनाओं की पूरी प्रशंसा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और उन सभी योजनाओं को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर जाएंगे। अगर किसी नागरिक को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। जून 2025 को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की संकल्प से सिद्धि तक की 11 वर्षों की जो सरकार, उन सब की उपलब्धियों को लेके आज एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर हुआ है और विश्व पर्यावरण दिवस है। आज यहाँ इस जियो ज्ञान पार्क में पौधारोपण का कार्य भी हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम। जिस प्रकार से माँ की ममता सबको मिलती है, उसी प्रकार से पेड़ की छाया उसी ममता का काम करती है और पेड़ सभी पक्षियों के लिए भी, पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी एक ममता से भरा हुआ काम पेड़ के माध्यम से होता है और सभी से आह्वान है, आज देश में बहुत जरूरी है पेड़ ज्यादा संख्या में लगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अभियान इसी प्रकार से पूरे 11 वर्षों में चलाए, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, और सभी क्षेत्रों में अच्छे से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो एक पहचान बनाने का काम किया है। आज पूरे विश्व में भारत जिस सम्मान की दृष्टि से भारत को देखा जाता है, देश के 140 करोड़ लोगों को जो सम्मान पूरी दुनिया में मिलता है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की त्याग, तपस्या और उनका परिश्रम। आज देश विकास की दृष्टि से जिस प्रकार से पूरे विश्व में आर्थिक दृष्टि से हम आज चौथे नंबर का देश बने हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे सभी भारतवर्षियों को गौरव महसूस होता है। और अभी जो हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर, जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो लड़ाई पाकिस्तान की भूमि पर पनप रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपने देश की जमीन से ही दूसरे देश की भूमि पर ट्रेनिंग लेने के कैंप हो, चाहे वो अपना प्रशिक्षण लेने का उनका स्थान हो, उन सबको 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया और इस आतंकवाद की खात्मे के लिए हमारी तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम, परिश्रम करके दिखाया है, आज पूरा देश तीनों सेनाओं को बधाई देता है, धन्यवाद करता है। और आज ये लगातार 1 महीने तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता
इन सब बातों को लेके जनता के बीच में जाएंगे, प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और जनता से रूबरू होंगे। बहुत सारी ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो मोदी ने चलाने का काम किया है, चाहे उसमें आयुष्मान योजना हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना हो। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि की योजना है, सुकन्या योजना है, युवाओं को रोजगार देने की योजना है। उन सब विषयों की हम चर्चा करेंगे। अगर किसी भी गरीब कल्याण योजना का लाभ किसी गरीब को नहीं मिला है तो वो लाभ दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा।